कभी कभी हम लोगों के साथ कुछ ऐसे घटना घट जाते हैं जिसे यकीन करना तो दूर, विश्वास करने में भी बहुत मुश्किल कर देते हैं। ऐसे कुछ घटना मेरा साथ घटा है। आज मैं आप लोगों को मेरी रियल स्टोरी शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, तो आइए सुनते हैं क्या है वो भयानक और हैरान करने वाले बातें। रात के ड्यूटी थे, मस्त खाना वाना खा के मैं पहुंच गई ड्यूटी पे। करीब 11:30 लगभग बज चुके थे घड़ी का टाइम पे। पहले मैं दरवाज़ा खुला, मेन डोर अंदर से लॉक किया और चले गए मेरा चैम्बर यानी कि इमरजेंसी वार्ड पे। तो मुझे वॉशरूम आ रहा था, मैं वॉशरूम गए, हल्का हुए। जब मैं वॉशरूम से निकलने के लिए कोशिश किया तभी जो मुझे हैरान करने वाले मेरे साथ जो चीज़ें घटी ना, आज तक वो याद करके मेरा पूरा बदन में रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मैं दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश किया, काफ़ी टाइम, बहुत बार कोशिश किया। वो दरवाज़ा, वॉशरूम की दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई आदमी खड़ा होके अपनी तरफ वो दरवाज़ा को पकड़ के खुद अपनी तरफ जोर से खींच रही हो, ऐसा कुछ फील हुआ। तो खैर मैं इतना डरता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, और मैं सीरियस भी नहीं लेता। एंड मैं उस टाइम सोच ही रहे थे शायद दरवाज़ा की लॉक की खराब की वजह से शायद नहीं खुल रही है। तो ऐसा कुछ मन में ख्याल आने लगे कि दरवाज़ा की खराब की वजह से शायद दरवाज़ा नहीं खुल रही हो। तो मैं 2-3 बार कोशिश करने के बाद अचानक से मैं दरवाज़ा खोल लिया। खुल के मैं सीधा चले गए मेरा इमरजेंसी रूम पे। मैं वहाँ पे बैठा, मैंने व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप खोलने के बाद मेरा हम लोगों का एक ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे लोगों का चैट रीड करने लगे। तभी अचानक से, यानी कि मेरा रूम से नेक्स्ट रूम, वहाँ से एक जोर से कुछ कॉर्ड गिरने का आवाज़ आई, खड़ाम करके। तो उस टाइम पे मुझे डर तो नहीं लगा था, मैं सोच रहा था कुछ चूहा होगा। सामान रात को वैसे घूमता रहता है, चूहा तो हर जगह होते हैं, घूमता रहता है, तो शायद चूहा की वजह से वो सामान गिर गया हो, ऐसा कुछ चीज़ें मन में ख्याल आ रहा था। तो मैं इग्नोर करके फिर अपने काम पे लग गया। फिर अचानक से मेरा डोर पे, क्योंकि मैं अंदर में लॉक करके बैठता हूँ क्योंकि अकेला है, तो कोई नॉक कर रही है बाहर से। तो उस टाइम पे मैं सोचा मेरा जो मेन डोर है वो तो लॉक है, कोई कैसे अंदर कैसे आ सकता है, कोई चांसेस नहीं है। उस टाइम पे मेरा मन में एक चीज़, एक डरने का जो एहसास है ना, वो पैदा हुआ। तो फिर मैं काम पे लगी रही, लगभग 1 बज गए। उस टाइम मुझे ऑडिट पे जाना था, रात के मेरा सरप्राइज ऑडिट होता है। तो मैं ऑडिट के लिए निकल गया। वो बिल्डिंग से कुछ ही दूर में है मेरा दूसरा बिल्डिंग, वहाँ पे जाके मुझे रात की ऑडिट करने थे। तो मुझे जो मेरे साथ जो चीज़ें हो रहा था उसको इग्नोर करके मैं चले गए दूसरा बिल्डिंग ऑडिट के लिए। तो अच्छा ऑडिट वगैरह करके मैं जब वापस लौटे तो यकीन नहीं करोगे मेरे साथ क्या क्या हुआ।
घड़ी में बज गए थे रात की 2:15। मैं फिर वापस आया वही अकेला, इतना बड़ा बिल्डिंग में मैं खुद अकेला। अंदर आए, मैं मेरा खुद की रूम यानी कि मेरा चैम्बर इमरजेंसी रूम पे चले गए। वहाँ पे बैठा तो मैं मोबाइल ऑन किया, तब मुझे मेरा भैया का कॉल मिला, 3 मिस कॉल। तो पहले मैं उसको कॉल किया, बात किए 10 मिनट तक हम लोग ने बात किए। तब अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि दोनों हाथ से कोई मेरा सर को जोर से दबा रहा है। इतना बैड एक्सपीरियंस, कुछ हेडेक स्टार्ट होने लगे मुझे। इतना गंदा हेडेक था वो कि मैं क्या बोलूं, पूरा मेरा जो विजन पूरा ब्लैंक हो चुका था। तो मैंने भैया को कहा, भैया मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। तो उसने कहा ओके आप रेस्ट कर लो बोल के हम लोग कॉल कट कर दिए। उसके बाद मैं पूरा दिन से मेरा गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, क्योंकि ऑलवेज हम लोग रात को फ़ोन में सोते थे एंड फ़ोन में रहते थे, यानी कि हम लोग वीडियो कॉल करके बात करके सो जाते थे। तो मैं मेरा गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया, मैं उससे बात कर रहा था, तभी वॉशरूम से कुछ पानी गिरने का आवाज़ मेरा कान में धीरे 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 से गूंजने लगी। मैं क्लियरली वो आवाज़ सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वॉशरूम पे है मुझसे अलावा। मुझे उस टाइम में लिटरली थोड़ा सा दिमाग में बहुत डर पैदा स्टार्ट हो गया, डरने लगे मैं गए वहाँ पे एंड देखा कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है तो वॉशरूम का पानी कैसे गिर रही है? तो मैं टैप ऑफ किया, फिर चले आए। कुछ 2-3 मिनट के बाद फिर नॉक करने की आवाज़ आया, दूसरा नेक्स्ट रूम पे। तो मैं उसको भी इग्नोर करके मैं फिर लग गए वीडियो कॉल पे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बात करने। तो मैं उस टाइम तक बहुत वीक फील कर रहा था उस टाइम। और मैंने मेरा गर्लफ्रेंड को बोला, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत वीक हो रही हूँ एंड अच्छा नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है मुझे एंड शरीर में पूरा काँप रही हूँ मैं। तो मेरा गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा कि आप लेट जाइए, आपको आराम लगेंगे। तो मैं बेड पे चले गए लेटने के लिए। तो मैं ले उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करने लगे। तो अचानक से मेरा रूम के बगल में एक ऑपरेशन थिएटर हुआ करते थे, वहाँ से नॉक किया किसी ने। वो अंदर में थे, मेरा रूम से होके ओटी थिएटर यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता था। तो दरवाज़ा मेरा साइड है, कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। बाहर से अंदर से कौन नॉक कर सकता है? ये चीज़ें आज भी मैं सोच के बहुत घबराता हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए नेचुरल थिंग, समथिंग लाइक पैरानॉर्मल सिचुएशन, पैरानॉर्मल चीज़ें हो रहा था जो बहुत अननेचुरल और नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हम लोग कहते हैं ना, भूत प्रेत, ऐसी चीज़ें स्टार्ट होने लगी। तो मैं उसको भी इग्नोर किया, फिर मैं मेरा गर्लफ्रेंड के साथ बात करने लगे। लिटरली उस टाइम पे मैं सारे चीज़ें मैं सुन के, किसी का गिरने का, कुछ सामान गिरने का, पानी गिरने का आवाज़, नॉक करने की आवाज़, मेरा दिमाग में इतना बार के डर पैदा
हो रहा था, मैं क्या बताऊं। फिर मैं मेरा गर्लफ्रेंड से बात करने लगे। मैं लेट रहा था बेड पे, बातें करते करते हम लोग, मैं यानी कि मैं लिटरली मेरा आँख बंद करके मैं सो गई। तभी अचानक से क्या हुआ गाइस, मेरा गर्लफ्रेंड के मुंह से आवाज़ सुना। वो बहुत डरे हुए थे, मुझे पुकार रहे थे, बाबाई बाबाई। मेरा गर्लफ्रेंड मुझे बाबाई बुला के कहते थे, बाबाई बोल के बुलाते। तो उसकी आवाज़ सुन के लिटरली मैं चौंक गया। क्या हुआ, मेरा मन में तो वही चल रहा है, शायद उसको भी कुछ रियलाइज़ हुआ है, नहीं तो ये ऐसे चिल्ला के मुझे कभी नहीं पुकारता। तो उसने जोर जोर से मुझे पुकारने लगे, बाबाई बाबाई आप उस रूम से जल्दी निकलो। ये बात सुन के मेरा पूरा बदन, जैसे कि मैं पूरा नाम हो गई हूँ, मेरा पूरा शरीर काँप रही है। उस टाइम मैं जब बेड से खड़ा होके बैग उठाया, मेरा खुद का बैग उठाया मैंने, तो ऐसा फील हो रहा था बैग के अंदर में कोई 5 किलो वजन का कुछ लोहा रख दिए हो। मैं मेरा बैग में ऐसा कुछ चीज़ें कैरी नहीं करता, सिर्फ एक मेरा डायरी रखता हूँ और कुछ मेरा, रात को मुझे ठंडा लगता है तो मैं कुछ स्वेटर और मेरा जैकेट कैरी करता हूँ, इतना ही। तो वो बैग इतना भारी था कि मैं क्या बताऊँ, मैं जब उठा रहा था इतना वजन था, मैं उठा ही नहीं पा रहा था। तभी मेरा पास में से करके एक आवाज़ आए। तो मैं गौर किया, अरे क्या आवाज़ था ये। मैं मेरा कान को सतिर किया, एक्टिव किया। उसके बाद में वो आवाज़ सुना और कि कोई कुछ बोलना चाह रहे मेरा कान पे आके, एंड पैरों का चलने की आवाज़। मुझे उस टाइम पे कॉन्फर्म, मेरा मन में वही मैं कॉन्फर्म कर लिया खुद पे कि कोई है मुझसे अलावा वो रूम पे। तभी मैं बैग उठाया, की लिया। जब मैं चले गए मेन डोर खोलने के लिए, 2-3 बार बहुत कोशिश किया मैं, फिर भी वो लोग खुल ही नहीं रहा था। 2-3 बार किया मैं, 4-5 बार किया, अंदर में डाला, लॉक खुल ही नहीं रहे। तो मैं और भी अंदर में बहुत डर पैदा हो रहा था। मैं इतना डरी हुई उस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ। मेरा पूरा स्वेट, मेरा फेस में पूरा पसीना छूट रहा था और इधर दिल की धड़कन बहुत तेज टक टक कर रहे थे। तो मैं जय जगन्नाथ जी का नाम लिया 2-3 बार। मैंने मेरा मन में मैं जय जगन्नाथ मुझे बचाओ, आज जैसे भी होगी मुझे यहाँ से निकलना है। तो फिर मैं लॉक खोला, अचानक से लॉक खोला, रूम के बाहर गया क्लिनिक की, क्योंकि मैं क्लिनिक पे काम करता एक्चुअली, आप लोग को नहीं बताया स्टार्टिंग से। तो मैं क्लिनिक के बाहर गए, उस टाइम पे कॉल पे मेरा गर्लफ्रेंड थे, तो वो शायद बहुत डरी हुई है। मैं उसके फेस देख के बहुत जान चुका था, इतना तो जान चुका था, वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। उसने मुझे कहा, बाबा आपको मैं उस रूम से क्यों निकला? मैंने किसी का परछाई देखा वो दीवार पे। तभी मैं मन में वही बात सोचने लगी, हाँ सही बात है, मैंने जो सोचा उसको कुछ ना कुछ देखने और सुनने को मिला है। तभी उसने मुझे बाहर जाने के लिए बोला। हाँ
तो उसने कहा कि मैं कुछ किसी का परछाई देखा दीवार पे ऐसे चलते हुए। मैं लिटरली एक बार नहीं 2 बार देखा। तभी मैं बहुत चौंक गया। मुझे लगा कि आपको अंदर रहना आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो मैं उसको कहा मेरे साथ जो क्या कुछ हुए। मैंने भी उसको बताया, हाँ मुझे पता है बाबा, काफ़ी टाइम 1 आवर 2 आवर से 2 आवर्स तक मुझे ये सब चीज़ें हो रही है। 2 घंटे से मैं ये सब चीज़ें सहन करके अंदर में रह रही हूँ, ताकि सुबह हो जाए मैं सुबह में निकल जाऊँगा, क्योंकि बहुत रात हुई। अभी मुझे ना ही कैब मिलेगा ना ही कुछ कार मिलेगा। तो मैं सारी चीज़ें बताए जो मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो वो लिटरली रोने लगी। आप कैसे वहाँ पे रह रही हो, ऐसा कुछ आपके साथ हो रही है, अगर आपको कुछ हो जाता। तो मैंने उसको बताया मेरा जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरा पैर में टच कर रहे हो। जब मैं सो रहा था उस टाइम पे मैंने किसी का आवाज़ और वॉशरूम पे वही पानी गिरा हुआ सुनने को मिलता है, और कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है, नॉक कर रही है, और किसी का चलने की आवाज़, किसी का कुछ बातें करने की आवाज़। मैं ये सब सुन के सहन कर रही। ये सब बोल के मैं आगे निकल गई। आगे निकलते निकलते मैं पहुँचे मेन रोड पहुँच के मैं ओला और उबर बुक करने के लिए मैं लिटरली वेबसाइट में गया। मुझे ना ही कोई उबर और ना ही कोई कैब मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे रात का काफ़ी टाइम हो चुका था, करीब 3:30 हो चुका था। उस टाइम पे कोई कैब और ओला मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने 2-3 कार आ रहा था, मैंने उन लोगों को लीव मांगा, वो लोग लीव नहीं दे रहे थे। बाद में एक एयरपोर्ट टैक्सी आया, उसको मैंने लीव मांगा, उसने मुझे लीव दिया। मैं घर आए तब मुझे ऐसा लगा, मैं जब अंदर में थे क्लिनिक के अंदर में थे, उस टाइम पे किसी ने मेरा शरीर पे बहुत जोर से कुछ मुझे मेरा शरीर के अंदर में ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई प्रेस कर रही है, मेरा हेड प्रेस कर रहा है, मेरा चेस्ट कॉम्प्रेस कर रही है, कुछ ऐसे अननेचुरली थी, ऐसा कुछ फील हो रहा था। मैं चल ही नहीं पा रहा था। मैं कैसे मेन रूट पे पहुंचा वो भगवान जाने। तो उसके बाद मैं घर आए, मेरे रूम आए, मेरा रूम पे पहुंच गए। मैं पहले वॉशरूम गए, वॉशरूम जाके जो चीज़ मैंने देखा, मेरी आँखों से मैं खुद को ट्रांस ही नहीं कर पा रहा था। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं क्या देखा। मैंने देखा मेरा चेस्ट पे किसी ने प्रेस करके 2 उंगली का निशान छोड़ दिया हो, रेड करके 2 उंगली का निशान देखने को मिला मिरर में जाके। उसके बाद मेरा गले पे कुछ लाल करके स्पॉट था। उस टाइम से मुझे पता चला कि यार दुनिया में ऐसे कुछ बहुत ही ऐसे नेगेटिव पावर है जो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए, कि आप नहीं डरते कि कुछ ऐसा नहीं है, बट है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ। एंड मेरे साथ जो हुआ ना, ये स्टोरी पे सारे जो मेरे साथ हुआ, ये सब कुछ मैं आपने खुद एक्सपीरियंस करके जो मेरे साथ चीज़ें घटी है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किया। ये कोई बना चढ़ा के मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी
लाइफ की फास्ट स्केरी थिंग्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना टाइम तक मुझे सुनने के लिए। और मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे। ऐसे नई रियल स्टोरी लेके आऊँगा मैं आप लोग के सामने। तो तब तक के लिए प्लीज़ हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए। साथ में खुद स्ट्रॉन्ग हूँ। और थैंक्स टू गॉड एंड माई गर्लफ्रेंड। उस टाइम पे मेरा गर्लफ्रेंड नहीं होता तो मुझे डायरेक्शन और एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता। तो भगवान को मैं वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भगवान को हमेशा प्रे करूँगा कि मुझे सलामत वहाँ से बाहर निकल के सेफली घर लेके आए। तो यही था दोस्तों मेरा रियल स्टोरी जो मेरे साथ का था चीज़ें। तो थैंक यू सो मच गाइस टू हियर माई रियल स्टोरी। एंड प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिमडी सुजू नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज।